बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और सुंदर राज्य था, अमरतापुरी। इस राज्य पर शासन करती थीं रानी अनन्या, जो बहुत बुद्धिमान और साहसी थीं। उनकी प्रजा उन्हें माता की तरह मानती थी। राज्य में शांति और खुशहाली थी। हर ओर हरियाली, बड़े बड़े महल और दूर तक बहती नदियां राज्य की सुंदरता में चार चांद लगाते थे। रानी का सबसे भरोसेमंद सेनापति था वीर अर्जुन, जो बहादुर और निष्ठावान था। वहीं उनका मंत्री था आचार्य विभास, जो बाहर से तो बहुत समझदार और बुद्धिमान दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर सत्ता के लालच में डूबा हुआ था। वह चाहता था कि किसी तरह रानी को कमजोर कर दे और खुद शासन करे। रानी की बेटी राजकुमारी तारा अभी सिर्फ 16 साल की थी। वह निडर थी और मां की तरह बनना चाहती थी। वह अक्सर सैनिकों के साथ तलवारबाजी सीखती और राजकाज समझने की कोशिश करती थी। एक दिन खबर आई कि सीमावर्ती इलाके में विद्रोह भड़क गया है। कुछ सैनिकों ने बगावत कर दी थी। रानी ने तुरंत सेनापति और मंत्री को बुलाया। सेनापति अर्जुन ने सलाह दी कि सेना भेजकर तुरंत विद्रोह दबा देना चाहिए। लेकिन मंत्री विभास ने कहा कि हमें पहले समझना होगा कि बगावत क्यों हुई, जल्दबाजी में कार्रवाई ठीक नहीं होगी। रानी मंत्री की बातों में आ गईं। लेकिन धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता गया। प्रजा डरने लगी और दरबार में भी रानी के फैसलों पर सवाल उठने लगे। मंत्री विभास ने गुप्त रूप से दरबारियों को अपने पक्ष में किया और विद्रोह को अंदर से और भड़काया। इधर राजकुमारी तारा को शक हुआ कि मंत्री ही इस विद्रोह के पीछे हो सकता है। उसने भेष बदलकर अपने भरोसेमंद साथियों के साथ सीमाई गांवों का दौरा किया और वहां से सच का पता लगाया। तारा को सबूत मिल गए कि मंत्री ही गुप्त रूप से विद्रोह को हवा दे रहा है। तारा ने लौटकर मां रानी को सब बताया। रानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सेनापति अर्जुन के साथ योजना बनाई और दरबार में सबूतों के साथ मंत्री विभास का पर्दाफाश किया। मंत्री ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आने पर वह चुप हो गया। रानी ने तुरंत फैसला लिया और मंत्री को देश निकाला दे दिया। उसके साथी दरबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह कुछ ही दिनों में शांत हो गया और राज्य में फिर से शांति लौट आई। लेकिन इस सब के बाद रानी को एहसास हुआ कि अब समय आ गया है कि राजकुमारी तारा को राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर भविष्य सुरक्षित किया जाए। रानी ने तारा को बुलाया और उसे राज्य सौंप दिया। तारा ने महारानी बनते ही विद्रोही इलाकों में सुधार के काम शुरू किए और प्रजा का दिल जीत लिया। रानी अनन्या ने त्याग और बुद्धिमानी से साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही होता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रजा की भलाई के लिए काम करता है। उनके नाम को अमरतापुरी की जनता ने हमेशा याद रखा और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती रहीं। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां, प्रेरणादायक विचार, शिक्षाप्रद कंटेंट और बहुत कुछ, वो भी सरल भाषा में। हमारा उद्देश्य है आपको मनोरंजन के साथ साथ ऐसी बातें बताना जो आपके जीवन में बदलाव ला सकें। अगर आप भी चाहते हैं रोज कुछ नया सीखना और सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो।